हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमन अरोड़ा हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आइकर में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक उपसर्ग पढ़ेंगे जो छठी कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के सिलेबस में शामिल है। चलिए पढ़ते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व पूर्व अर्थात पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता प्रकट कर देते हैं, जैसे कु प्लस पुत्र। यहाँ कु उपसर्ग है, कु उपसर्ग है और पुत्र शब्द। शब्द है। वैसे तो पुत्र का अर्थ है बेटा, अब इसके आगे कु उपसर्ग लगने से इसका अर्थ हो जाता है बुरा पुत्र। अब यहाँ ये ध्यान रहे, को शब्दांश है। शब्दांश मीन्स शब्द का अंश और पुत्र शब्द है। शब्द को हम वाक्य में स्वतंत्र रूप में प्रयोग कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप में प्रयोग कर सकते हैं। शब्दांश को नहीं। शब्दांश तो किसी शब्द के साथ जुड़कर ही नए अर्थ की रचना में सहायक होता है। जो शब्दांश शब्द से पूर्व लगता है, जो शब्दांश शब्द से पूर्व लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी आपको कि जो उपसर्ग है वो शब्दांश होता है, शब्द नहीं। आइए एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे प्र उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। प्र जब हार के आगे लग जाएगा तो ये बन जाता है प्रहार। हार का अर्थ हारना, गले में पहने जाने वाला हार। हार है, परंतु जब प्र शब्द हार के आगे लग गया तब ये बन गया प्रहार। प्रहार का अर्थ वार करना,
या फिर चोट करना। अब यहाँ हमारी परिभाषा सिद्ध होती है कि जब कोई शब्दांश किसी मूल शब्द के आगे लगता है तो वो उसका अर्थ बदल देता है, क्योंकि मूल शब्द हार का अर्थ था पहले हारना या गले में पहना जाने वाला हार, पर जब इसके आगे शब्दांश प्र उपसर्ग लगा दिया गया है तो प्रहार का अर्थ बदल चुका है। इसका अर्थ है वार करना या चोट करना। उपसर्ग की कुछ विशेषताएं जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे। 3 विशेषताएं जो हम इसकी परिभाषा में से ही बनाई गई हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्दांश होते हैं से मतलब शब्द के अंश होते हैं, शब्द नहीं होते। अतः ये स्वतंत्र प्रयोग नहीं किए जाते। दूसरी विशेषता, ये मूल शब्द के आरंभ में ही जुड़ेंगे। तीसरी विशेषता, ये जिस शब्द के प्रारंभ में जुड़ेंगे उसी शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देंगे। ठीक वैसे जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में किया है प्रहार शब्द, उसी प्रकार ये उसी में ही परिवर्तन करते हैं। जैसे हार के आगे प्र लग जाने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो क्या बन जाता है? प्रहार, वार करना या चोट करना। ये तीनों विशेषताएं जहां होंगी उसी को उपसर्ग कहा जा सकता है, उसी को उपसर्ग कहा जा सकता है। उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। तीन भेद हैं। संस्कृत या फिर तत्सम उपसर्ग, हिंदी तद्भव उपसर्ग, तीसरा भेद उर्दू फारसी उपसर्ग। अब हम बात करते हैं परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार होंगे। निम्नलिखित में से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। हमें शब्द दिए होंगे, हमें उसमें से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना होगा। जैसे सहयोग, अतिरिक्त, नालायक, उपवन, परिश्रम। यहाँ 5 शब्द हैं हमारे सामने, जिसमें से हमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। उपसर्ग, सहयोग में सह उपसर्ग है और योग मूल शब्द, क्योंकि परिभाषा के अनुसार उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगता है। अति उपसर्ग है, रिक्त मूल शब्द। ना उपसर्ग है, लायक मूल शब्द। उप उपसर्ग है और वन मूल शब्द। परि उपसर्ग है और श्रम मूल शब्द। निम्नलिखित उपसर्गों में से दूसरा किस प्रकार का प्रश्न होगा? निम्नलिखित उपसर्गों में से 2 नए शब्द बनाइए। हमें उपसर्ग दिया जाएगा और हमें उनको लेकर 2 शब्द बनाने होंगे। जैसे अनु, अन, प्र, पर, उप। अनु, अनु प्लस भव, अनुभव। अनु प्लस भूति, अनुभूति। अन, अन प्लस जान, अनजान। अन प्लस पढ़, अनपढ़। प्र,
प्र प्लस बल प्रबल, प्र प्लस हार प्रहार, पर प्लस लोक परलोक, पर प्लस हित परहित, उप प्लस नाम उपनाम, उप प्लस कार उपकार। इस प्रकार हमें प्रत्येक उपसर्ग के 2-2 शब्द बनाने होंगे। तीसरी प्रकार के प्रश्न, 4 ऑप्शन दिए होंगे और एक शब्द दिया होगा और उसमें से हमें उपसर्ग अलग करना होगा या फिर उसमें से मूल शब्द भी अलग करना आ सकता है। जैसे बदहवास, बदहवास में हमें उपसर्ग अलग करना है, तो उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे वाला होता है, तो यहाँ पर बद हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। जैसे संसार में उपसर्ग होगा सम। एक विशेष बात यहाँ ध्यान रखने योग्य ये है कि एक ही भाषा के उपसर्ग उसी भाषा के शब्दों के साथ ही लगते हैं, अन्य भाषा के शब्दों के साथ नहीं। जैसे योग्य के साथ संस्कृत का उपसर्ग ही लग सकता है, उर्दू का ना उपसर्ग नहीं। इसी प्रकार लायक के साथ उर्दू का ना उपसर्ग लग सकता है, संस्कृत का नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।